नमस्कार, पत्रिका टीवी खास प्रोग्राम शीलिट फैमिली शो में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने अपने बेहद खास है। ये योगा एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन साथ में इन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2019 नॉर्थ रीजन का जो ब्यूटी पेजेंट है वो भी जीता है। तो खास मुलाकात करेंगे योगिनी डॉक्टर हेमलता शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम पत्रिका टीवी में, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना बड़ा ब्यूटी पेजेंट जीता है। मैं शुरुआत इसी से करूंगी जी। आप योगा एक्सपर्ट हैं, आपका इंस्टीट्यूट चलता है, लेकिन ये ब्यूटी पेजेंट बहुत दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। कहाँ से पहुंच गए आप? ये जो एक मेरा विचार है कि योग से ब्यूटी और ब्रेन, ये मेरा विचार है कि योग से ब्यूटी और ब्रेन बहुत अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। मैं समाज के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करने की इच्छा मेरी बचपन से रही है, और उसके बाद जैसे ही मैंने योग को अपने जीवन में अपनाया तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाएं यदि थोड़ा सा आगे बढ़ के अपने आप पे ध्यान दे, योग की साधना करे, तो ब्यूटी उनके पास आई ही आएगी। तो मैं चाह रही थी कि समाज के अंदर ऐसा एग्जाम्पल सेट में करूं कि योग की दिशा में उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में योग को जीवन का अभिन्न अंग सभी बनाएं और ब्यूटी और ब्रेन दोनों प्राप्त करें। तो जो ब्यूटी पेजेंट में आपने पार्टिसिपेट किया जी, कब आपने सोचा था कि मुझे इस तरह की किसी कंपटीशन में जाना है, इस तरह के पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है? जी जी जी, जब मैं हेमलता शर्मा से योगिनी हेमलता शर्मा बनी मैं, हाँ जी, और ये योग का सफर मेरा इतना खूबसूरत रहा कि ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले और नेशनल अवार्ड मिले। राज्य स्तर पे मिनिस्ट्री लेवल तक मेरी एक पहचान है। तो उससे एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, मुझे बिल्डअप हुआ, आत्मविश्वास इतना जगा कि मैं यदि किसी भी फील्ड में मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं श्योर अपना एक मुकाम हासिल करके आऊंगी। तो जब मैंने देखा कि हाँ, एक दो अवार्ड में मुझे एज ए ऑनर और गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे बुलाया गया, तो वहां पे मैंने ब्यूटी पेजेंट वगैरह को देखा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा, तो मुझे लगा कि व्हाई डोंट यू, आप खुद भी जा सकते हैं हेमलता, ऐसा आप काम कर सकते हैं और सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, पूरी नारी शक्ति के लिए, पूरी समाज के लिए, कि योग से सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल तक योग आपको कितना ऊंचा उठा सकता है, एक बार अपनाने की आवश्यकता है। तो यही समाज के अंदर एक मैं दिशा देना चाहती थी। तो इससे पहले भी आपने इस तरह के किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था या पहला ही था ये आपका? ये मेरा पहला ही था। वैसे बचपन से मुझे शौक रहा है कि बहुत अच्छे से मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जी। ये मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है। तो कुछ खास तैयारी करनी पड़ी इसकी? कहाँ हुआ था ये पेजेंट आपका? उसके बारे में ये पेजेंट मैम दिल्ली में हुआ था। दिल्ली का एक रिजॉर्ट था, वहाँ पे ये पेजेंट हुआ, और सारे स्टेट से, अपने भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ से सभी एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए थे, उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। और वहाँ पे राउंड्स हुए, हमारे टैलेंट राउंड हुआ, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, एक ग्रूमिंग जिसको कहा जाता है, आपको कैसे वॉक करनी है, आपको कैसे बात करनी है, एक कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे डेवलप करवाई गई हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं इससे एक दिशा मिली और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ा है एक कदम जी। कितने कंटेस्टेंट इसमें थे ऑल ओवर इंडिया? इसमें 30 थे मैम, 30 कंटेस्टेंट। किस तरह के राउंड्स वगैरह जो होते हैं वो किस तरह के राउंड्स इसमें हुए थे? राउंड के बारे में बताना चाहूंगी कि टैलेंट राउंड था। तो टैलेंट राउंड के अंदर ऑब्वियसली मैं योगिनी हेमलता शर्मा हूँ, तो मैं योग के माध्यम से सबको बताना चाह रही कि योग में कितनी ब्यूटी है, कितना ग्रेस है जी। तो सबसे अलग हटके मैंने योग की परफॉर्मेंस वहां पे दी। जो जजेस ने मुझे कमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया कि योग को हमेशा इतने सारे खूबसूरती से, इतने डिफिकल्ट आसनों को आपने इतना आसान तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया, और अभी तक हम सिर्फ इसको टीवी पे देखते आए हैं, आज हमने पहली बार इसको लाइव देखा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसा, आप कैसा प्रेजेंट होते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बात करने का तरीका क्या है आपका, वो सारे वहां पे देखे गए थे। क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, जजेस बैठे थे। तो जब जजेस के सामने आप, कोई भी जजेस कुछ भी पूछ सकता है आपको, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड योग वो सिखाता कि अवेयरनेस, वट एवर यू आर एट प्रेजेंट टाइम, यू जस्ट फोकस ऑन दैट जी। ओके, तो वो मुझे योग से मिला, और जैसे ही जजेस ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो बहुत अच्छे से मैं उनका रिप्लाई कर पाई, उनको सेटिस्फाई कर पाई। आपको यकीन था कि ये जो आपके सर के ऊपर क्राउन रखा हो आप ही को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत आत्मविश्वास कहीं ना कहीं मेरे साथ था। अच्छा, फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके जो और बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं, जी जी, उनका किस तरह का सपोर्ट रहा इन सब चीजों को? देखिए, फैमिली मेंबर्स तो ज्यादा, मेरी फैमिली बड़ी नहीं है, परिवार मेरा बड़ा नहीं है, 2 बच्चे हैं मेरे,
एक जो बच्चा, बड़ा बच्चा है मेरा बेटा, वो अभी 16 ईयर्स का हुआ, 11th स्टैंडर्ड में है। बेटा मेरी जो है वो 5th स्टैंडर्ड में है, 10 साल की हुई है वो। और हस्बैंड मेरे खुद एक बहुत बड़े इंटरनेशनल योग मास्टर हैं, गुरु हैं जी। तो एक प्रेरणा, एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन, सहयोग, क्योंकि उनके बिना सहयोग के तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। उनका ये सहयोग एक बैकअप में, एक पुशअप हमेशा मेरे साथ रहा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बच्चों का भी इतना अच्छा, क्योंकि बच्चे शुरू से ही इसी ही एनवायरनमेंट के अंदर बड़े हुए हैं, योगिक एनवायरनमेंट में उन्होंने देखा है। तो हाँ, एक सेटअप, बच्चों का भी एक मोटिवेशन कि यस मम्मा आप जाके आओ इसके लिए। तो परिवार का साथ तो बहुत आवश्यक है एक महिला के लिए, यदि समाज में वो उठना और कुछ आगे बढ़ना चाहती है। जब आपके सर पे क्राउन रखा गया था, ये आपके हस्बैंड तब वहां थे मौके पे? जी नहीं, वो वहां नहीं थे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं खुद को विश्वास नहीं था, पहला मेरा ये था, एक कॉन्टेस्ट था, तो मुझे अपने आप में विश्वास नहीं था कि हेमा, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस करने के लिए वहां पे गई थी कि आखिर होता क्या है। तो मैंने ये आना बहुत चाह रहे थे, मैंने उनको मना किया था, बच्चों के साथ आप इतनी जर्नी करके आओगे, आप रहने दीजिए। और वैसे मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस लेने आई हूँ कि होता क्या है। फिर वहां पे जब बहुत लकी रही मैं, जजेस ने मुझसे क्वेश्चन ही ये पूछा कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशनल पर्सन कौन है जी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड खुद मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशनल है पर्सन है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं है, वो मेरे योग गुरु भी हैं, जिनसे मैंने योग सीखा है और आज इतनी ऊंचाइयों को मैंने प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, ऐसा मैं मानती हूँ। इतना बड़ा ब्यूटी पेजेंट आप जीत चुके हैं, तो आगे का क्या प्लान है? आगे आपको ये इसी तरह के किसी और? जी बिल्कुल, आगे नवंबर में ये ब्यूटी पेजेंट जो है वो अपने जो डिवालिसिस के ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मदान, ओके, नरेश मदान जी हैं और उनकी वाइफ हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ही बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम सबको प्रदान किया है कि आगे बढ़ के इस कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हो। और बहुत सहयोग भी रहा है, बहुत मोटिवेशन भी रहा है, प्लस उन्होंने हर पल, हर पग पग पे जिसको कहते हैं कि साथ देना और एक मोटिवेशन मिलना कि आपको कॉल करके बताना कि आपको कौन कौन से राउंड आएंगे और आप कर सकते हो। बहुत बार मैंने कॉल किया उनको, उनके सर मुझसे नहीं हो पाएगा, तो नरेश सर का यही था कि हेमलता जी आपको पता नहीं कि आपके अंदर क्या है, ये शायद हम लोग जान पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हुआ हूँ जी। तो एक आत्मविश्वास बहुत हद तक उन्होंने मेरे अंदर जगाया और उनका सहयोग, उनका मोटिवेशन, उनके सजेशंस इस ब्यूटी पेजेंट में आगे बढ़ने के लिए मेरे बहुत सहयोगी रहे। साथ में अब ये जो है वो इंटरनेशनली होगा नवंबर के अंदर जी। तो ऑलरेडी मैं उसके अंदर पार्टिसिपेंट रहूंगी, मैं पार्टिसिपेट करूंगी, तो अब देखते हैं, आई विल गिव माई बेस्ट। क्या खास तैयारी करें आगे के लिए? अब आप आगे के लिए यस, क्योंकि कंपटीशन जितना बड़े लेवल का है तो आपका तैयारी भी उतनी ही बड़े लेवल की होनी चाहिए जी। तो यस ठीक है, मैं अपनी ब्यूटी पे तो ध्यान देना ही देना है, अपनी लाइफस्टाइल को, क्योंकि मैं एक योगिक पर्सनैलिटी हूँ, योग मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, तो मुझे इतना अधिक इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही पूरा योग में है। हर एक स्टेप में मेरे योग मेरे साथ ही चलता है। तो फिर भी मैं चाहूंगी कि इसके लिए और भी जो तैयारियां जहां मैंने कभी महसूस करी हैं, जिन लोगों को जो मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 चुनी गई हैं, उसके अंदर ऐसी क्या खास बात थी वो मैंने सब ऑब्जर्व करी है। सो आई विल फोकस ऑन दैट एंड आई विल गो अहेड। मैं एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे और थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेमलता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं हेमलता जी से। ये सारी तो बातें हुई थी हमारे ब्यूटी बिजनेस से जुड़ी हुई। अब मैं थोड़ा सा आपका जो योगा वाला जो आपका लाइफ से जो योग जुड़ा हुआ है, इसके बारे में मुझे बताइए। आप को डायरेक्टर एमडी है योगा सोसाइटी की, इसकी शुरुआत आपकी कब हुई? कब से आपको योग का जो क्रेज था आपको कब से लगा, क्या था? देखिए मैम, योग पहले मेरे जीवन का अभिन्न अंग नहीं था जी। और उसके बाद में जैसे जैसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर उमेश, वो पहले से योग के फील्ड में थे और उस समय मैं एक IT HOD के रूप में कार्य करी थी एक स्कूल के अंदर जी। तो 2011 के बाद कि उसमें एक विंटर ब्रेक आया, तो बहुत बार ये मुझे कहते थे कि आप योग करो, ये टाइम निकालो, पर बच्चों के साथ और फैमिली के साथ बहुत बड़ा कार्य करते हुए कहीं ना कहीं मैं समय नहीं निकाल पा रही थी। तो 2011 में जब वो 10 डेज का ब्रेक आया, वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो जब मैंने योग को किया तो अंदर से वास्तव में मेरी आवाज आई कि हेमलता आप इसके लिए बने हो। एक अंदर से साउंड आया कि आप इसके लिए बनो, इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाओ।
और आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे हाँ ठीक है, मैंने योग को ऐसे नहीं कि बहुत सिंपली मैंने योग को ले लिया। योग मैंने स्कूल अपनी लाइफ जो मेरी एज ए टीचर जो मैं सर्विसेज दे रही थी इनमें IT HOD वो मैं देती रही, साथ में योग को मैंने जैसे एक डॉक्टरेट करते हैं वैसे मैंने योग को अपनाया, उसको सीखा, उसको जाना, उसको पहचाना। और योग की जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, हाँ, जो योगा टेक्स्ट हैं, उनमें योग को किस तरह से पिरोया गया है, परोसा गया है, बताया गया है, ये सारा मैंने इन डेप्थ जाके उसको एक्सपीरियंस किया। सिर्फ उन्हीं बुक्स पे मैंने भरोसा नहीं करा, अपने जीवन में अपनी खुद के इस शरीर को मैंने एज ए रिसर्च सेंटर मैंने बनाया। चाहे वो आसन करना हो, चाहे मुझे ध्यान करना हो, चाहे मुझे प्राणायाम करना हो, उसके बाद आपके शरीर में आप कैसा परिवर्तन महसूस करते हैं, आपके इमोशनल लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे, इन सब चीजों को मैंने अपना के और उसको योग को साधा। चाहे मुझे 3:30 बजे मेरी साधना में मुझे सुबह उठना पड़ता था जी, जब तक कि मेरे अंदर स्वयं के अंदर एक आत्मविश्वास नहीं आ गया कि आप अच्छे से बहुत अच्छे योग मास्टर बन सकते हैं, तब तक मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। जब मुझे लगा कि यस नाउ हेमा दिस इज द टाइम यू कैन रिजाइन, आप रिजाइन दे सकते हो, तब मेरे को और उसके बाद में एक सौभाग्य जरूर मुझे प्राप्त हुआ कि सर किसी काम से कहीं ना कहीं बिजी थे, तो मुझे क्लास लेने का एक अवसर मिला, मौका मिला। तो मैंने जैसे ही क्लास ली, वहां पे योग की कक्षा ली, तो एक सबकी तरफ से बहुत अच्छा मेरे लिए रिव्यू आया, फीडबैक आया कि मैम बहुत अच्छे से क्लास लेती हैं। तो उससे भी मुझे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला जी कि हाँ हेमा आप इसके लिए बनो, आप और आगे बढ़ो और सीखो इसको। और हस्बैंड इस फील्ड के अंदर अकेले थे, तो कहीं ना मुझे लगा कि क्यों ना किसी और को ये टीचर बना के अपने साथ रखें, क्यों ना मैं खुद इनके साथ खड़ी होके इस योग की दिशा में हम दोनों एक साथ आगे बढ़े और उसको एक नया मुकाम दे, एक ब्रांड हम सेट करें कि योग वास्तव में आसन नहीं होके पूरा एक आपका होलिस्टिक हेल्थ आपको किस तरह से प्रदान करता है योग। उस बात पे हमने फोकस किया और उसके बाद में मैंने योग की फील्ड में 2012 में मैंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया जी मैम। और उसके बाद 12 और 13 में मैंने इतने सारे योग के वर्कशॉप्स लिए, योग को प्रमोट किया, योग के बारे में योग को फैलाया मैंने कि योग क्या है, कैसे अपनाना चाहिए, महिलाओं को योग क्यों आवश्यक है। छोटे छोटे से वर्कशॉप्स लेना, स्कूल में जाना, उनसे बात करना, किसी छोटे बच्चों को, किड्स को भी योग सिखाना करना, ये सब मैंने बातें शुरू करी। और सेमिनार जहाँ हो रहे हैं योग के, जहाँ वर्कशॉप्स हो रहे हैं, तो वहाँ उस फील्ड में उतर के मैंने देखा कि किस तरह से एक योग जो पर्सनैलिटी है या गुरु हैं, वो किस तरह से योग के फील्ड में आगे आके आज स्टेज के ऊपर खड़े हैं जी, क्यों खड़े हैं वो। तो उस तरह से जब मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा और मैंने बहुत अच्छा काम किया। और उस समय मुझे 2013 और 14 का योगी ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला गया, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और इसमें मैं राधेश्याम मिश्रा जी का जो योगा लाइफ सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो प्रतिभा देखी, वो जज्बा देखा और एक मोटिवेशन मुझे मिला कि आपको यस हेमलता आप इसके लिए बनो, आप जाओ। और जब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो अवार्ड दिया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पुशअप था जी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मुझे इस चीज को अब कैरी फॉरवर्ड मुझे करके ले जाना है। तो आगे ये जर्नी चलती गई। फिर मुझे मिनिस्ट्री ने महिला दिवस के ऊपर मुझे एज ए चीफ गेस्ट वहां पे इनवाइट किया, अपने जयपुर में ही। तो हाँ ठीक है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में योग को और अधिक जानने की आपकी इच्छा होती है। फिर मैंने इसके बारे में एडवांस योगा कोर्स मैंने किया, मिस्टर उमेश शर्मा जी के गाइडेंस में किया और राधेश्याम जी मिश्रा जी की गाइडेंस में भी किया। और फिर योग राजस्थान की मैं एक पहली महिला बनी जिसने लेवल 2 जो आयुष डिपार्टमेंट करवाता भारत सरकार जी, वो पहली महिला मैं बनी जिसने इसको क्लियर किया लेवल 2 को। और राजस्थान की पहली महिला बनी जिसने इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे योगी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर वापस से मैंने राजस्थान की पहली महिला मैं फिर बनी जब मैंने RYT 500 करा। तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि योग में आप बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, तो हर बार एक मोटिवेशन, एक बूस्टअप, एक आत्मविश्वास और जगता ही चला गया, जगता। और इसके साथ में आपका एक्सपीरियंस वो बहुत मायने रखता है जी। तो वो मेरे साथ तो क्या आपको लगता है महिलाओं का रुझान कम है इस तरफ, योग की तरफ? हाँ, मैं कहूंगी कि अभी कम है, क्योंकि महिलाएं क्या करती है कि अपनी गृहस्थी, चलो ठीक है हमें परिवार संभालना है, बच्चे संभालने, पति को टाइम देना है, और आजकल भाग दौड़ी भरी वाली जिंदगी इतनी फास्ट है, सबकी लाइफ इतनी फास्ट है कि महिला घरेलू नहीं होकर उनको कामकाजी महिला बनना पड़ रहा है, बनना ही पड़ रहा है।
तो उस समय वो किस तरह से एक अवेयरनेस जगा के, मैं खुद एक एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ कि हर एक परिवार की एक महिला यदि योग कर ले तो पता नहीं वो सारे परिवार को किस तरह से एडजस्ट करके और पूरे माहौल को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जनरेट करके पूरे परिवार को एक आगे बढ़ा सकती हैं। परिवार की धुरी है महिला, चारों तरफ उसके इर्द गिर्द उसका पूरा परिवार घूमता है। तो मेंटली इमोशनली जितनी महिला स्ट्रांग होगी और फिजिकली भी, क्योंकि काम करना पड़ेगा, है ना, तो फिजिकली उतना स्ट्रांग होंगे, मेंटली आप स्ट्रांग हैं, एक इतने इमोशंस के अंदर आप नहीं बह रहे हैं, एक अवेयरनेस आप में जग रही है कि कब मुझे कौन सा काम करना है, तो एक मैनेजमेंट आपको आ जाएगा और आप अपने स्वयं के लिए समय निकाल पाएंगे। तो जो भी महिलाएं हैं, इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, पत्रिका राजस्थान के माध्यम से, कि महिलाएं आगे बढ़ो, उठो, जगो और थोड़ा सा अपने आप के अंदर विश्वास भी रखो कि आप जो कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं पूरी नारी शक्ति को, समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं आप। पर एक बार अपने आप को जगाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अंतरात्मा से जागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 7-8 दिन योग के एक जोश में आके आपने योग कर लिया और फिर आपने छोड़ दिया। नहीं, योग को अपना एक जरूरत नहीं बना के योग को अपनी लाइफस्टाइल बनाओ। अच्छा, अमृतम ये हेल्थ रिसोर्ट भी है, इसके बारे में बताइए, किसकी डायरेक्टर फाउंडर भी है अभी, क्या? जी देखिए, अमृतम जी हेल्थ रिसोर्ट जो है वो एक हमारा ड्रीम था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब से हम योग के फील्ड में आए हैं तब से हमने ये महसूस किया है कि हमने बहुत अच्छे से अपना योगा सोसाइटी को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिया है। हमने वहां पे भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर, मेरे और सर के अंदर हमेशा ये रहता था कि हम योग जो अपने यहाँ पे आते हैं शिक्षार्थी या जो भी आते हैं योग करा सीखने के लिए, उन सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एनवायरनमेंट हम दे, लैप ऑफ द नेचर में, प्रकृति के बहुत करीब वो योग करे, क्योंकि ये सारा शरीर जो है वो पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। वो सारे पंचभूत तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सारे 5 तत्व, क्यों ना उनके करीब जाके योग को हम सिखाए जाओ। प्रकृति से अपन को कितना दे रही है, उस बात को हम योग खुले वातावरण में करेंगे, शुद्ध हवा रहेगी, आब हवा अच्छी रहेगी जी, तो इसका बॉडी पे बहुत अच्छा और माइंड पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। अब जैसे बोल रहे थे योगा खुले उसमें करना, खुले जो जगह है वहीं योगा किया जा सकता है या हम बंद रूम कमरे में भी कर सकते हैं? देखिए, बंद कमरे में भी योग हो सकता है। वहां की एनर्जी कैसी है, वातावरण कैसा है, आपने किस तरह से उसको एक अच्छे से एक वातावरण डेवलप कर रखा है, उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वही योग करने वाले का सबसे पहला तो वहां मन लगना चाहिए, आब हवा अच्छी होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वहां बैठे तो आपको लगना चाहिए कि यस, दिस इज द प्लेस फॉर मी ओनली। ठीक है, तो वो बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब प्रकृति के बहुत करीब जाके आप नेचर के अंदर योग करते हैं तो नेचर भी आपको उसमें सपोर्ट करती है। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी मैम, पावर योगा का आजकल ट्रेंड बहुत है, क्या है पावर योगा और योगा, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, पहले तो योगा कहने से बजाय मैं इसको योग कहूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्योंकि योग ही है, नाम तो इसका योग है। और पावर योगा और आजकल बहुत सारे योग निकल रहे हैं, हाँ है ना, तो वो सारे योग निकले तो अपने बेसिक योग जो हठ योग हैं वहीं से निकल के आए हैं, जो पतंजलि योग है वहीं से निकल के आए हैं। पर ऐसा होता है कि पावर योगा का मतलब कि ये कि इंटेंस वर्कआउट अपन कह सकते हैं। योग में जो आसन है उनको बैक टू बैक 1 by 1 एक सीरीज है जो आप करते चले जाओगे तो यू आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि उससे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं वेट लॉस करने में वो हेल्प करती हैं। तो पावर योगा नाम से एक और योग निकल आया, उसके अंदर ये हो गया कि आपको पावर पैक यानी बिना रुके 1 घंटा आपको सीरीज करनी है जी। ठीक है, तो वो पावर योगा नाम से वो फेमस हो गया और अभी ट्रेंड में वो चल रहा है। मैम, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं चाहूंगी आपके हस्बैंड को भी बातचीत में शामिल बिल्कुल बिल्कुल, काम से रिलेटेड काफी सारी बातें हो गई, थोड़ा पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। श्योर। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेमलता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो। हम बात कर रहे थे हेमलता जी से, अब हमारे साथ हेमलता जी के हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हेमलता जी के बारे में और किस तरह की इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग है। नोक झोंक हर पति पत्नी में होती है, इनके बीच भी जरूर होती होगी, क्यों होती है और कौन शुरुआत करता है, मनाता कौन है, इस सारी चीजें हम जानेंगे उनके हस्बैंड से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। नमस्कार। आप भी सर, जैसे मैम ने बताया था, आप भी योगा एक्सपर्ट हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है। आपसे मतलब शादी के बाद मैम ने ये सारी चीजें शुरू की, इससे पहले इनका कोई दूर दूर तक भी कुछ भी नहीं था।
कैसे लेकर आए, किस तरह से आपने इंटरेस्ट में डेवलप किया इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है वो मैं कहना चाहूँगी इंटरेस्ट इनमें ऑलरेडी था जी। ओके, इंटरेस्ट को बस एक पुश मिलने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो पुश मैंने इनमें इंटरेस्ट देखा और वो पुश मैंने किया। ब्यूटी पेजेंट तक पहुंच गई यहाँ से योगा करते करते। ये क्या करवा दिया आपने? क्यों? देखिए, यदि मेरा मानना ये है कि ब्यूटी का मतलब जहाँ तक होलिस्टिक हेल्थ है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, इसका यदि सबसे बेस्ट ज़रिया कोई है तो वो है योग जी। क्योंकि योग सिर्फ आपके फिजिकल लेवल पर ही काम नहीं करता है। योग हमारे फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और जितने भी एस्पेक्ट एक हेल्दी पर्सन को जीने के लिए चाहिए वो उन्हीं सभी लेयर्स पे काम करता है जी। तो योगा से बेहतर तो मुझे नहीं लगता है कोई भी एक ऐसा रास्ता हो जो ब्यूटी पेजेंट हो या ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो उसको प्रेजेंट करने के लिए। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट वे एंड योगा इज ओनली द वे। शादी को कितना टाइम हो गया सर आप लोगों की? ये मुझे सोचना पड़ेगा। मैम ये क्या बोल रहे हैं, सोचना पड़ेगा, उससे क्या मतलब है? क्योंकि जुड़ाव इतना अच्छा है कि उनको लगता है कि हम पता नहीं कब से साथ में ही हैं। वैसे 20 साल हो चुके हैं। मैम आप बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही जी अपने हस्बैंड को? नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो बात इन्होंने जो रिप्लाई दी, अगर कोई और वाइफ होती तो पक्की बात है वो अभी यहीं पे नाराज हो जाती। वो ये सोचती नहीं कि टीवी पे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। गृहस्थी को संभालना एक नारी से अच्छा कोई नहीं जानता जी। तो ये गृहस्थी को संभालने का ही एक जवाब था। सर अब तो मुझे पूछना चाहिए या नहीं, मुझे लग रहा है पता नहीं आप जवाब दे पाएंगे या नहीं। इनकी बर्थ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ कब है, कब आता है इनका बर्थडे? इनका बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है मुझे ये कहना चाहिए पूरा विश्व मनाता है क्योंकि इनका जो बर्थ डेट है वो है 14 फेब। अच्छा, वो जी, है जी, बिल्कुल वो इसीलिए तो वैलेंटाइंस डे। इसी वजह से तो याद नहीं है कि हाँ इसलिए था, याद हो गया मुझे याद रहने, इनका बर्थडे याद रहने का बहुत सारे कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है जी। कि 14 फेब को इनका बर्थडे आता है और पूरा विश्व मनाता है। तो सर आप उस दिन कैसे रहता है आप लोगों का जो सेलिब्रेशन है, क्या होता है? डबल सेलिब्रेशन होता है, क्या करते हैं आप लोग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक रीज़न जो वैलेंटाइंस डे है, प्यार का दिन है, तो प्यार का दिन मनाने के लिए सिर्फ एक दिन बहुत कम होता है और मुझे लगता है कि हर दिन प्यार का दिन होना चाहिए और हर दिन प्यार के दिन को प्यार से ही मनाना चाहिए। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हर दिन वैलेंटाइंस डे है तो मैं हर दिन इनका बर्थडे मनाता हूँ, ये मुझे कहना चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है कि मैम आपसे नाराज पता है मुझे लगता है होती नहीं होंगी, आप ऐसी मीठी मीठी बातें करके मना लेते होंगे उनको। मैम अब आप बताइए, मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, आप दोनों में कभी झगड़ा, क्यों हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैम, झगड़ा होता है थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है। कहीं कुछ बात होती है जिसमें, क्योंकि पुरुष जो है वो ईगो का रहता ही है थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं आ जाती है। पर महिला को ऐसा होना चाहिए किस तरह से उसको टर्न कर दे कि वो मजाक में भी ले सकती है, वो उसको एक बूस्टिंग डोज के रूप में ले सकती है, वो उसको मना सकती है। तो नोकझोंक तो चलना स्वाभाविक है पति पत्नी के बीच में, और खूबसूरती भी परिवार की और लाइफ की इसी से है। नोकझोंक ना हो तो मनाने का एक वो जरिया ही नहीं मिलेगा, एक रास्ता नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये नोकझोंक हमको सुधारने के लिए है। इस दुनिया में आपके संबंध या रिलेशन किसी भी व्यक्ति से हो, चाहे आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो या दोस्त हो, तो हमें हर संबंध को, हर व्यक्ति को उस वे में लेना चाहिए जैसा कि वो है, उस वे में नहीं लेना चाहिए जैसा कि हम हैं। हम उस संबंध में उसको मेंटेन करने के लिए ये सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसा वो बनना चाहिए। यही बस झगड़े का कारण होता है, यही एक्सपेक्टेशंस का कारण होता है। एक्सपेक्टेशन इस झगड़े का कारण है। तो मुझे लगता है कि हम संबंध को वैसे लें, व्यक्ति को वैसे लें जैसा कि वो है, तो कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। और हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो शायद उसी वजह से है। मैम की और हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है? योगा तो एक लाइफ का पार्ट पूरा है, आपकी लाइफ ही है। इसके अलावा इनकी क्या हॉबीज है, क्या इंटरेस्ट है इनकी, लाइक डिसलाइक के बारे में? इनका इंटरेस्ट पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे योगा के क्षेत्र में ये डीप गई, वैसे वैसे क्या होता है कि इंसान सबसे
ज़्यादा अपने करीब आता है। जी। तो ये अभी सबसे ज़्यादा अपने करीब हैं, लेकिन हाँ इनकी हॉबीज़ में यदि कहा जाए तो इनको खाना बनाना पसंद है, दोस्त बनाना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है और बाहर घूमने के लिए जाना पसंद है। और वैसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इनकी, लेकिन हाँ यदि मैं शॉपिंग करा दूँ इनको तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हर पत्नी होती है। यस वो सभी हर पत्नी होती है। यस। मैम अब आप मुझे थोड़ा बताइए, सर के जो शौक है, सर की हॉबीज, लाइक डिसलाइक क्या है, उनके बारे में आप बताइए। सर के बारे में मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही समत्वम योग उच्चते, इनकी पर्सनैलिटी से झलकता है कि हर बात में एक समानता रहती है कि कभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सर की कभी रहती नहीं है। ना इनको ऐसी इच्छा होती कि कोई बहुत अच्छे कपड़े आप पहनो, ना कि खाना बहुत अच्छा बना के दो, ऐसा कभी नहीं रहता है। बट हाँ इनको लगता है कि लंच जो हम करते हैं वो एक प्रॉपर ढंग से, बहुत अच्छे से, जो आपकी थाली है भोजन की वो अच्छे से बहुत डेकोरेट करी हुई हो और अच्छे से खाने की इच्छा हो, तो ऐसा कुछ बनाया जाए भूख के अंदर, ये रहती है। बाकी ऐसी अभी तक मेरी जर्नी जो रही है सर के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कभी ऐसा करना पड़ा हो जो मैं नहीं चाह रही हो। आप दोनों अपने एक दूसरे के लिए जो भी आपकी फीलिंग्स है, कम से कम हमारे दर्शकों के सामने चलिए, आपको वैसे आपको महसूस नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्सप्रेस तो करें, एक बार तो करना चाहिए। सर पहले आप, क्या शुरुआत आपकी तरफ है, कैसी जो भी आप अपनी वाइफ के लिए महसूस करते हैं, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स है, उनको लेकर के मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्रेस करें सर। फीलिंग्स, जहाँ तक फीलिंग्स का सवाल है उसके लिए कई बार शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जहाँ तक शब्द जिस फीलिंग से जुड़ जाते हैं वो फीलिंग सीमित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी फीलिंग को शब्दों में बांधना, फीलिंग्स को कम करना होगा। तो मैम बखूबी जानती कि मौन की जो भाषा है कई बार वो बहुत ज़्यादा शब्दों से ज़्यादा काम कर जाती है। लेकिन आप फीलिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं ही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को वैसा ही स्वीकार करें जैसा कि वो है, न कि जैसा कि आप हैं, न कि जैसा कि आप चाहते हैं। तो हमेशा आपके रिश्ते हमेशा बने रहेंगे और आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। मैम आप भी प्लीज। मुझे कहा गया है कि इनके लिए फीलिंग्स मैं अपनी बताऊं, तो शब्द एक गाने के माध्यम से ही फीलिंग्स बताई जा सकती हैं। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, दूर कहीं जाऊं तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, ला 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 ला। थैंक यू। शुक्रिया मैम आपका, और सर आपका भी, आप लोग आए पत्रिका स्टूडियो, अपनी लाइफ के बारे में बताया। इसी तरह से आपका प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ हेमलता शर्मा जी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।